So question number 28, from the following information extracted from the statement of profit and loss for the year ended 31st March 2024-2025, prepare a comparative statement of profit and loss. तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है, तो यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो 2023-2024 का हमें रेवेन्यू दिया है 5 लाख, 25 का दिया 6 लाख, 1 लाख और 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, तो 20% इंक्रीज हुआ है। अदर इनकम दिया है इन्होंने हमें 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सो 20% हो गया इसका 1 लाख, 5 लाख का 20% 1 लाख और 6 लाख का 20% 1,20,000। सो 20,000 का इंक्रीज 20,000 अपॉन 1 लाख इंटू 120%। टोटल इनकम इज 6 लाख, 7,20,000, 1,20,000, 1,20,000 divided by 6 lakh into 100, 20%। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हमें दिए हैं टोटल रेवेन्यू का 30%, परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू हमारा 6 लाख, 6 लाख का 30% 1,80,000। करंट ईयर में 40% है, सो 7,20,000 का 40% 2,88,000 माइनस 1,80,000, 1,08,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000, 160%। एक बार इसको निकाल भी लेते हैं यहाँ पर, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस सो 2024 के लिए 6 लाख का 30% 1,80,000 और 2025 के लिए 7,20,000 का 40% 2,88,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेंगे हम। सो 6 लाख माइनस 1,80,000, 4,20,000। टैक्स रेट है 40%, 50%। टैक्स रेट है 50%, तो 2,10,000, 4,20,000 का 50% किया हमने, तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 2,10,000। ऐसे ही 7,20,000 माइनस 2,88,000, 4,32,000 का 50%, 2,16,000 एंड 2,16,000। 4,20,000 से 4,32,000 यानी 12,000 से इंक्रीज है, और 12,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000 इंटू 100, 2.86। 8,000 का इंक्रीज, 8,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 3.80। ये है 2,10,000 माइनस 2,16,000, सॉरी 6,000 आएगा ये।
So 6,000 divided by 2,10,000, 2.86. 6,000 and 2.86, ये भी हमारा हो गया क्वेश्चन. So question number 29, from the following information prepare comparative balance sheet of X Limited. ठीक है, तो हमने ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी किया है, जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी सबसे पहले लिखा है मेन हेडिंग, उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड, दिस इज ऑल्सो हेडिंग. इसमें आएगा शेयर कैपिटल. तो शेयर कैपिटल पहले हम प्रीवियस ईयर का लिखेंगे 25 लाख. शेयर कैपिटल 25 lakhs. करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर सेम है, सो नो चेंज नो चेंज. फिर रिजर्व एंड सरप्लस पहले 10 lakhs था, अभी 6 lakhs हो गया है, तो ये डिक्रीज हुआ है 4 lakhs से, यानी 40% से डिक्रीज हुआ है. ठीक है, उसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, पहले था 15 lakhs, अब हो गया 16 lakh, यानी 1 lakh से इंक्रीज हुआ है. सो 1 lakh डिवाइडेड बाई 15 lakh इंटू 100, 6.67 इंक्रीज हुआ है. करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज दी हुई है 4,50,000, और 5 लाख की फिर 50,000 का इंक्रीज. सो 50,000 डिवाइडेड बाई 4,50,000 इंटू 100, 11.11 टोटल हो गया 54,50,000. 54,50,000, इधर का भी कर लेते 25 लाख, 6 लाख, 16 लाख, 5 लाख, 52 lakhs. तो 2,50,000 से डिक्रीज हुआ है. सो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 54,50,000, 4.59 डिक्रीज. इसके बाद देखो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स हैं, पहले 25 lakhs, अब 35 lakhs, 10 lakhs से इंक्रीज हो रहा है. 10 lakhs डिवाइडेड बाय 25 lakhs इंटू 100, 40%. नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, पहले थे 15 लाख, अब है 10,50,000. सो 4,50,000 से डिक्रीज हुआ. 4,50,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख, 30%. करंट एसिड्स हैं 14,50,000, अब है 6,50,000, डिक्रीज हो गया 8 लाख से. 8 लाख डिवाइडेड बाय 14,50,000 इंटू 100, 55.17 डिक्रीज. अब टोटल कर लेते हैं, 54,50,000, 52 lakhs,
2,50,000 का डिक्रीज एंड 4.59 का डिक्रीज। तो ये हमारा हो गया कंपैरेटिव बैलेंस शीट।